तो आज हमारे सामने है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल अपर अधीनस्थ परीक्षा 2025 की अधिसूचना। जी। ये उत्तराखंड में सरकारी सेवा में जाने का एक कह सकते हैं बड़ा मौका है। बिल्कुल। स्रोत तो सीधा आयोग की आधिकारिक विज्ञप्ति ही है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी सबसे काम की बातें आसानी से समझ आ जाएं। हाँ, जरूर। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। कुल 123 पद निकले हैं। हाँ। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी, सहायक आयुक्त जैसे कई काफी अहम पद शामिल हैं। हाँ। ये पद राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सही कहा। और परीक्षा पूरे उत्तराखंड में होगी। हाँ। और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ही परीक्षा इतने अलग अलग तरह के पदों के दरवाजे खोल रही है। मतलब प्रशासनिक भी है, पुलिस सेवा भी है, तकनीकी और कानूनी पद भी शामिल हैं। सही। इससे पता चलता है कि राज्य को विविध प्रतिभाओं की जरूरत है। बिल्कुल। अच्छा, अगर योग्यता की बात करें तो उम्र क्या है? देखिए, उम्र 18 से 45 साल रखी गई है। 18 से 45? जी। और इसमें अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, साथ ही पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से छूट भी है। अच्छा। तो मतलब अलग अलग कैटेगरीज के लिए छूट का प्रावधान है। हाँ, बिल्कुल। पुलिस सेवा जैसे कुछ पदों के लिए शायद पूर्व सैनिकों को अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। वो नोटिफिकेशन में देखना होगा। ठीक है। और पढ़ाई मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ज्यादातर पदों के लिए तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री काफी है। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। लेकिन हाँ, कुछ तकनीकी पद हैं जैसे सहायक अभियंता वगैरह, उनके लिए संबंधित इंजीनियरिंग डिप्लोमा या डिग्री चाहिए होगी। अच्छा। और इसी तरह सहायक अभियोजन अधिकारी जैसे जो कानूनी पद हैं, उनके लिए LLB जरूरी है। और कुछ एकेडमिक पद भी हैं जिनके लिए मास्टर्स डिग्री मांगी गई है। समझ गया। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो मान्यता प्राप्त बोर्ड या यूनिवर्सिटी के ही होने चाहिए। हाँ, ये तो होता ही है। विज्ञप्ति में ये साफ लिखा है कि अगर फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अच्छा। हाँ, पर बाद में ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी ही होगी वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है। अच्छा, और अन्य योग्यताओं में कुछ और भी चाहिए? हाँ, एक तो कंप्यूटर का ज्ञान, खासकर MS ऑफिस, मतलब वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ये सब। बिल्कुल, इसे अनिवार्य बताया गया है। अनिवार्य? हाँ, और हिंदी या अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड वांछनीय है। वांछनीय मतलब जरूरी नहीं है? हाँ, मतलब कंपल्सरी नहीं है, पर अगर आती है तो अच्छा है। ओके। और कुछ पदों के लिए शायद 2-3 साल का अनुभव भी आपको दूसरों से थोड़ा आगे कर दे। तो ये टाइपिंग वाली बात गौर करने लायक है कि ये एक तरह से बोनस है, कोई बाधा नहीं है। सही। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सरकारी काम में टेक्नोलॉजी का रोल तो बढ़ रहा है, पर शायद अभी हर पद के लिए इसे एकदम कंपल्सरी नहीं बनाया गया है। हाँ, शायद धीरे धीरे होगा। हो सकता है। ये एक तरह का संकेत है कि भविष्य में ये कौशल और भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आवेदन प्रक्रिया पर। ये कैसे करना है? ये सब कुछ ऑनलाइन है। ऑनलाइन है? हाँ, आयोग की वेबसाइट है psc.uk.government.in या फिर psuk.net.in, इन पर जाना होगा। ठीक है। पहले रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल पूरी करनी है जिसमें सारी डिटेल्स, पढ़ाई वगैरह की जानकारी देनी होगी। फिर अपने दस्तावेज अपलोड करने हैं, फोटो, साइन, सर्टिफिकेट्स। ध्यान रखना है कि सब 200 KB से कम साइज में हो, PDF या JPG फॉर्मेट में। ओके, साइज का ध्यान रखना है। जी। और आखिर में फिर फीस भरनी है। बिल्कुल। फीस कितनी है? फीस की बात करें तो सामान्य, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए 300 रुपए आवेदन शुल्क है और साथ में 166.36 प्रोसेसिंग शुल्क भी है। अच्छा, तो करीब 466 रुपए? हाँ, लगभग। लेकिन SC, ST, दिव्यांग यानी PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, ये एक अच्छी पहल है। उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा। ठीक है। और पेमेंट? पेमेंट ऑनलाइन ही होगी। नेट बैंकिंग, कार्ड या UPI से कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ना एक एक डिटेल को दोबारा जांचना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। गलती हो जाती है कई बार। बिल्कुल। और कंफर्मेशन पेज को संभाल के रखना भी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से बचने के लिए ये कदम बहुत अहम है।
बाद में परेशानी हो सकती है वरना। सही कहा। और सबसे जरूरी तारीखें, ये कब से कब तक है? हाँ, तारीखें याद रखना बहुत जरूरी है। आवेदन 7 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं। अच्छा, शुरू हो गए हैं। जी, और आखिरी तारीख 27 मई 2025 है, रात 11:30 बजे तक। 27 मई, ठीक है, ज्यादा समय नहीं है। नहीं, और अगर मान लीजिए फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए तो घबराने की बात नहीं है। अच्छा। हाँ, 3 जून से 12 जून 2025 तक सुधार के लिए विंडो खुली रहेगी। ये बढ़िया है, मतलब करेक्शन का मौका मिलेगा। जी, ये सुधार वाली खिड़की देना आयोग का वाकई अच्छा कदम है। अक्सर ऑनलाइन फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं, तो उम्मीदवारों के लिए काफी मददगार साबित होता है। बस समय पर सब कुछ पूरा करना महत्वपूर्ण है, डेडलाइन मिस ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है, निचोड़ क्या है? देखिए, ये उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासन हो या पुलिस हो, तकनीक हो या कानून, सरकारी नौकरी पाने का एक व्यवस्थित मौका है। हाँ। सब कुछ साफ बताया गया है, कौन आवेदन कर सकता है, कैसे करना है, कब तक करना है। सही। हाँ, लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि सिर्फ लिस्ट में दी गई योग्यताएं, यानी जो क्वालिफिकेशन लिखी है, वही काफी नहीं होती। अच्छा, क्या मतलब? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो उत्तराखंड जैसे राज्य की जो खास सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियां हैं, उनमें असरदार ढंग से काम करने के लिए स्थानीय मुद्दों की समझ होना, हालात के मुताबिक ढलने की काबिलियत होना, ये गुण भी चाहिए होंगे। ये बात तो है, प्रैक्टिकल अप्रोच। बिल्कुल, ये उन विविध भूमिकाओं से भी जुड़ता है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। अलग अलग तरह के पद हैं तो अलग अलग तरह की चुनौतियां भी होंगी। सही। और यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि उम्मीदवार इन परीक्षाओं की मतलब किताबी तैयारी तो करेंगे ही, हाँ। उसके साथ साथ वो व्यापक समझ और व्यवहारिक कौशल कैसे विकसित करें जो एक अच्छे और संवेदनशील लोक सेवक बनने के लिए असल में जरूरी हैं। सिर्फ परीक्षा पास करना ही काफी नहीं है। बहुत सही मुद्दा उठाया, ये सोचने वाली बात है उम्मीदवारों के लिए। जी। तो पूरी जानकारी, पदों का विस्तृत ब्यौरा और बाकी शर्तों के लिए आधिकारिक वेबसाइट psc.uk.gov.in जरूर देखें। हाँ, वो सबसे जरूरी है। वाकई ये एक शानदार मौका है जिसे योग्य उम्मीदवारों को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अंतिम अवसर का लाभ उठाना चाहते हैं तो आवेदन अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर इस पोस्ट का लिंक कमेंट में दिया गया है, आप वहां से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सहायता के लिए नीचे कमेंट में लिखें। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य उम्मीदवारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस अवसर का लाभ उठा सकें। इस वीडियो को लाइक करें और rozgar4u.com चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप